एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और पॉजिटिव के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलो हम देखते हैं आपका जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। और विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या आप मुझसे क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है टारो लर्निंग में, या तो आपको इंटरेस्ट है कि आप कॉफ़ी कप सीखें या कैंडल वैक्स सीखें या तो एनीथिंग, और कॉर्ड कटिंग जो भी है आपका इंटरेस्ट, तो आप मुझे बता सकते हैं इन व्हाट्सअप नंबर, और उसमें आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट बैच लूँगी तो फिर आपको एनरोलमेंट कर लूँगी। सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। हम स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे मेंबरशिप है जो मैंने वीडियो कल अपलोड किया है, और अगर आप इंटरेस्टेड है उस वीडियो के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उस वीडियो का जो भी टॉपिक है वो है कि आपका कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, जस्ट वॉच दैट। एंड इंग्लिश चैनल है जो 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, और उस चैनल पे आपको मिलेगा न्यू कंटेंट। एवरी मॉर्निंग में आती हूँ, पीके कार्ड होता है या तो कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो एवरी मॉर्निंग आपको वहाँ पर मिलेगा वीडियोस, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक पेज में अगर आप हैं तो मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ और उसका कंटेंट अलग होता है, ठीक है। टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है, तो सब में जुड़े। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, लेते प्रभु का नाम, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स। हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी, माय व्यूअर्स की एनर्जी। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। ओके, स्प्रेड दैट एंजल्स एंड सिस्टर्स, फाइंड द एनर्जी। वाओ, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 3 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. The 4 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, the Star, amazing energy. Okay. एक्वेरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है, मेजर अरकाना है, तो हो सकता है कोई एयर साइन हो और आप हो या तो आपके पर्सन हो। 10 ऑफ सोल्स, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। ओके, क्या है? लास्ट कार्ड लेते हैं, 2 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ठीक है। 8 ऑफ सोल्स बॉटम है। ये पर्सन अभी क्या आपको लेके सोच रहे हैं? दिस पर्सन हैविंग सो मच फियर, इनको बहुत डर लग रहा है आपसे। इस वजह से डर लग रहा है कि आप शायद कोई एक बड़ा डिसीजन में पहुंचने वाले हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ने कोई चीज़ में आपको कट ऑफ किया था, या तो हो सकता है इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब रिलेशनशिप में दिस पर्सन डिड समथिंग वेरी बैड। ओके, इन्होंने कुछ तो किया है जो कि आपको पसंद नहीं आया है। ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी डरे हुए हैं। डेफिनेटली आप अपना फाइट बैक तो करोगे ही, और ये पर्सन अच्छे से जानते हैं, इनको इस भ्रम में ये रह रहे हैं, ठीक है। इनको अच्छे से पता है दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये पर्सन की जो करंट फीलिंग्स में आया है कि ये आपसे बात करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको साइमल्टेनियसली मतलब हो सकता है आपका, मैं पहले आपका टाइम भी बता दूं, हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कुछ लोगों का 2 साल हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है 17 ईयर्स से भी है। अभी आप अपने हिसाब से लेना, 3 ईयर्स का है, 8 ईयर्स है, 4 ईयर्स भी है, यहाँ पर 888 की एनर्जी है। तो हो सकता है जब भी रिलेशनशिप में एवरीथिंग गोइंग राइट वे, ये पर्सन ने आपको और किसी के साथ
साइमल्टेनियसली ट्रीट किया है, जैसे कि डेट किया है, या तो मतलब और किसी के साथ भी ये एंगेज थे जब ये आपके साथ भी थे। शायद ये कभी भी इस बात के लिए प्राउड फील नहीं करता है ये पर्सन या करती है, बट दिस पर्सन इंटिमिडेट, ये थॉट देखो, जो गलती करता है ना उसको कैसे थॉट आती है, चाहे वो दुनिया के सामने कितना भी कॉन्फिडेंट बनता फिरे या बनती फिरे या बनता फिरे, ठीक है, जो अंदर का मन होता है ना उसको कोसना स्टार्ट करता है। अंदर का मन होता है ना वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा कचोटता है, जैसे बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी है। दिस पर्सन नॉट फीलिंग गुड, ये अपने अंतर मन से सही नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा जैसे घुटन महसूस हो रहा है कि जब तक वो बातें आपसे कह ना दे, उसके दिल की वो बातें, वो तकलीफ़, जैसे बोलते हैं ना कि प्योर सोल होने के लिए आपको सारे चीज़ें अपने जो भी स्पेशली जैसे आप क्रिश्चियन धर्म में भी सुने होंगे, आपको कन्फेस करना पड़ता है एवरीथिंग। या हम लोग भी बोलते हैं ना, हिंदू में भी सुना होगा, प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित तभी करते हो ना जब आप अपनी गलती को स्वीकारो। अब गलती को स्वीकारे नहीं, अगर घमंड दिखाते तो वो किस बात की प्रायश्चित हो। तो समथिंग लाइक दैट, ओके। जब तक आप अपनी अंदर की वाणी मतलब पूरी तरह से आप अपने आप को प्रकट नहीं करते हो कौन सी इंटेंशन से ये पर्सन है, तो उस बात का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। दिस पर्सन वांट टू हील, लेकिन ये हील नहीं हो पा रहा है या हो पा रही है। ये पर्सन कैसे होगा, क्योंकि ये किया ही है कुछ गलत, और जो गलत करते हैं, जो बोलते हैं ना, जब तक उस चीज़ को आप सही तरीके से अगेन आप भरोगे नहीं, तो तब तक आपका वो प्रायश्चित, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे कुछ बातें करना चाहता है या चाहती है। हो सकता है ये इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। हमारे पास 3 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन ऑलवेज, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों से फ्लर्ट करता था या करती थी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता था या रहते थे, जिससे आपके साथ भी ये थे, मतलब आप भी अपार्ट। शायद ये 2 से 3 हो सकते हैं या किसी के लिए 2 हैं साइमल्टेनियसली। इसीलिए हो सकता है इन्होंने आपको अचानक से एक साइड लाइन कर दिया होगा, अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया होगा, अचानक से आपको बताया नहीं होगा क्यों आपको घोस्ट कर रहा है या कर रही है, तो समथिंग लाइक दैट। अभी ये पर्सन, ये पास्ट की एनर्जी में बता रही हूँ, अगर आपका साथ अगर ये ऑनगोइंग सिचुएशन है, हो सकता है आप समझे इस बात को। अभी ये पर्सन क्या चाहते हैं या चाहती है, जो कि आपके साथ कुछ बात करना, और हो सकता है ये उन लोगों का भी सहारा ले सकता है जो कि आपके साथ इन्वॉल्व है। यानी हो सकता है आप लोग बड़े फ्रेंड सर्कल में रहते हो, यानी हो सकता है आप दूसरे लोगों के साथ भी आपका अच्छा मेलजोल है, तो उन लोगों का भी सहारा ले सकते हैं ये आपको रीच आउट करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप परिवार के हो सकता है आप किसी अपने स्पाउस के लिए ही देख रहे हो, एक स्पाउस के लिए, या तो जो पर्सन के साथ अभी आप नहीं हो कांटेक्ट में, ओके, हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन ये किसी के सहारा लेना चाहता है, लेकिन आप ना किसी बात के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। ये मुझे लगता है आपने इनको बहुत बार हील किया है, शायद बहुत बार चांस दिया है, बट राइट नाउ दिस पर्सन क्यों अफ्रेड है, पता है इनको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि इनको जब भी हर जगह से इनको सहारा नहीं मिलता था, दिस पर्सन ऑलवेज रिटर्न बैक टू यू, क्योंकि ये हमेशा आपको ऐसा मानते थे कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो 24 आवर्स, और ये जब भी इनको किसी तरीके से प्रॉब्लम होता था, दिस पर्सन ऑलवेज कमिंग बैक टू यू, क्योंकि आप इनको ऐसा पर्सन हो कि आप इनको हील करते थे, आप इनको बातें करते थे, हेल्प करते थे, एटलीस्ट आपके पास वो सारे जो बोलते हैं ना, जो आइडियाज़ का पिटारा था, क्योंकि आपके लिए स्टार आया है। यू आर सो प्योर मतलब पर्सन, हो सकते हो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिखाया, चाहे आप कितना दूर हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन रिलेशनशिप भी यहाँ पर है, तो हो सकता है आप कितना भी दूर बैठे हो, बट इनके लिए आपके मन में एक तरह का बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा एक अच्छा टच रहा है, डीप बॉन्ड रहा है, ठीक है। ये बात के लिए आप हमेशा इनको कभी इग्नोर नहीं कर पाते थे, ठीक है, जब भी रिटर्न करता था ये करते, लेकिन ये हमेशा इन एंड आउट आपके हुआ होगा। ये पर्सन काफ़ी देखने में चार्मर है, सो अमेजिंग पर्सनालिटी है, बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, इनकी बातें सबसे ज़्यादा होगा अमेजिंग। ये बहुत कॉन्फिडेंटली जो बातों को ना डिनाई करने में बहुत ज़्यादा माहिर होगा ये पर्सन या माहिर होंगी, मतलब
कॉन्फिडेंटली झूठ बोलना, या तो झूठ को छोड़ के बाकी सब बोल देना लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, बातों को मैनिपुलेट करना, ठीक है। जैसे कि आपको पूछा गया होगा कि जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे आज ये बात आ रही है। जैसे कि आप पूछेंगे आप कहाँ गए थे, तो या तो कहाँ गई थी, तो आप बोलेंगे नहीं मैं इसके साथ थी, उसके साथ थी मतलब बातों को मैनिपुलेट करना, ठीक है। दिस काइंड ऑफ पर्सन, ओके। राइट नाउ आप मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप दो धारी तलवार लेके बैठे हैं हुए हैं। डेफिनेटली यू आर टेकिंग अ डिसीजन, और ये पर्सन काफ़ी डरा हुआ है, इनके मन में काफ़ी भय है आपको लेके। 8 ऑफ सोर्ड्स है। यू आर वेरी स्टेबल, मुझे लगता है ये आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह। यू आर स्टेबल, आप ग्राउंडेड हो, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, यू आर बेहतर पोजिशन में हो फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। दिस पर्सन इनके अभी भी इंटरेस्ट है कि आपको ये रीच आउट करे, आपसे ये बातें कर पाए, क्योंकि दिस पर्सन इज शोइंग देयर मतलब इनकी जो डिज़ायर और पैशन है वो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। एंड ये बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। फायर साइन और वाटर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हो सकता है कोई एयर साइन वाले भी हैं, एयर साइन भी है, या 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, द लवर्स, देखिए 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड ये लवर्स है, मेजर अरकान है, जेमिनाई की एनर्जी है, जस्टिस, लिब्रा, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, 8 ऑफ वंस अगेन। देखिए कितना इंटरेस्ट है, दिस पर्सन वांट टू रिकनसाइल विद यू, हर्मिट। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, हो सकता है आप फिजिकल डिस्टेंस पे रह रहे हो और किसी ना किसी को आके मिलना है किसी पर्सन से। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ लाइक कि ये आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहता है या चाहती है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, मतलब अभी इंटरेस्ट है कि आपसे बातें करेंगे, इनका इंटरेस्ट है। तो दो बार 8 ऑफ वंस है, वो स्पीडी है, स्पीड है और ये पर्सन स्पीड में आपके पास पहुंचना चाहता है। हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करे थ्रू कॉल, मैसेजेस, या ऑनलाइन अगर सोशल मीडिया में आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आना चाहता है या चाहती है एक डिस्टेंस से, क्योंकि देखिए आप इनके लिए ना जो अल्टीमेट डिज़ायर हो वो आप हो, ठीक है। ये बात आप मानोगे नहीं मानोगे, आपको डाउट हो सकता है, बट दिस पर्सन स्टिल वांट यू, मतलब आप डिज़ायरेबल हो। और ये पर्सन को आपसे ज़्यादा विश फुलफिलमेंट और कुछ नहीं लगता है। आप वो पर्सन हो जो शायद ये कितनी बार भी मना करे, लेकिन आप में इनका जो फेथ है वो आप में है, ठीक है। चाहे इनके चारों तरफ बहुत सारे लोग हो, इनके लाइफ में जो आना जाना लोग करते हैं, कोई 4 महीने रहा, कोई चार महीने से, कोई 6 महीने रहा, इस तरह से, लेकिन आपके साथ जो बॉन्ड है ना वो शायद 6 साल से है, 6 से 9 साल हो सकता है, कुछ लोगों का 11 साल है। बट येस, दिस पर्सन फीलिंग वेरी अलोन विदाउट यू, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आपको कुछ जस्टिस दें, लेकिन ये जस्टिस हो सकता है वही जो चीज़ें इनके दिल में इनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, वो बातें ये जब तक बोल नहीं देगा या बोल नहीं देगी तब तक इनका प्रायश्चित ख़त्म नहीं है। तो दिस पर्सन वांट टू डू दैट, ठीक है। 9 ऑफ वंस, हो सकता है आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ है किसी बात से। अब ये तो अलग अलग कॉज हो सकता है कि आप किसी वजह से इस पर्सन से दुखी हो, और वो वजह हो सकता है कि इस पर्सन का झूठ बोलना, डिसिपल एनर्जी दिखाना, धोखा देना, ये इस तरह का बातें हो सकता है। बट ये पर्सन भी हर्ट है कि हो सकता है कि आप इनको उस तरह से अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जैसे आप पहले दिखाते थे शायद। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट अबाउट यू, इनका देखते हैं क्या रोमांस वाला थॉट है। वाओ, यू आर द विक्ट्री। ये आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंगली वॉच करता है पर्सन, और स्पेशली आपका अगर सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है, ये जहाँ से आपको सभी लोग देख पाते हैं। दिस पर्सन, अगर आप कोई ब्लॉगर हो, कोई फैशन डिज़ाइनर हो, क्लॉथ का करते हो प्रमोशन, बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, रील्स बनाते हो, गाना गाते हो डांस करते हो, दिस पर्सन एंजॉइंग योर रील्स, ओके ठीक है। तो आप अगर ऐसा करते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, या तो कोई आर्टिस्ट हो,
या तो कोई क्राफ्टमैनशिप करते हो। मैं तो मैं भी देखती हूँ बहुत सारे लोगों का कितने सारे अकाउंट बहुत सारे डिज़ाइन चीज़ें करते हैं और हैंड क्राफ्ट करते हैं। या तो आप कोई डॉक्टर हो, कोई थेरेपिस्ट हो एंड फिजियोलॉजिस्ट हो, या जो भी हो। और हो सकता है कि आप कोई ऐसे पर्सनालिटी में भी हो कि जिससे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं। हो सकता है आप न्यूज़ पढ़ते हो, या आर्टिस्ट हो, एंकर हो, डांसर, डिज़ाइनर, कुछ भी तो हो सकते हो। तो उससे आप, या अगर कुछ भी नहीं हो लेकिन आप में वो अंदाज़ है कि आपको बहुत सारे लोग, शायद ब्यूटिशियन हो, तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, डिज़ायरेबल देखते हैं। आपकी हेयर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बैक साइड हेयर, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद आप कलर भी कराते हो। ओके, यू हैव ए गुड फिजिक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बहुत ज़्यादा इनको पसंद है। और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का, पहले तो आप शायद इस पर्सन को दिखाना चाहते थे सबको, लेकिन अभी आपको लोग डिज़ायरेबल समझते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर स्पॉटलाइट हमेशा गिरता हो। तो समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वांट टू डेट यू। ठीक है, ये पर्सन का बहुत इच्छा है कि आपके साथ ये कोई स्पॉटलाइट में आए। आई डोंट नो ये वाला ख्वाब किसका है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ स्पेसिफिक पर्सन का है कि दिस पर्सन वांट टू शेयर विथ यू स्टेज। ठीक है, आप कोई स्टेज शो करते हो तो इस पर्सन का ये बहुत इच्छा है कि आपके साथ कोई सॉन्ग गाए, डुएट, या तो कोई स्टेज शो करे, या आपके लिए इन्होंने कोई सॉन्ग डेडिकेट किया होगा, या समथिंग लाइक दैट, या तो कुछ ऐसा है। या तो ये पोएम लिखते हैं, स्टोरी राइटर हैं, या कहानी कथाकार हैं, या कुछ है, तो आपके बारे में भी ये बोलता है या बोलती है। ऐसे तो मैंने आपको बताया, शायद ये डायरी भी मेंटेन करते होंगे, चाहे आप में से कोई भी हो। ओके, दिस पर्सन राइट अबाउट योर टॉक। आपकी ब्रीथ बहुत पसंद है, जैसे आप कॉल काट देते हो या ब्रीथ लेते हो, या तो काफ़ी हद तक आप स्माइल, आपकी आपकी ब्यूटीफुल लिप्स। दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट अ लॉट। हो सकता है दिस पर्सन वांट टू किस यू। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए। हेरोफेंट, आप अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, यू आर स्ट्रिक्ट विथ योर रूल रेगुलेशन, योर बैलेंस, एंड आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जानते हो, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है ये। हो सकता है आप टॉरस साइन से हो, या तो आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, या तो अभी आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में आए हो, तो ये आप मेंटेन करके रखें, क्योंकि जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। एंड दिस इज़ ए चेंज, एंड हो सकता है आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है, बट रिसीव उतना ही करना है जितना आपको मिले। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। कोई मेरे बारे में बात कर रहा है या गाली दे रहे हो आप लोगों को? ठीक है, लेट्स सी आपके जो भी क्रश हैं उनकी एनर्जी देखते हैं। Who is this person? ओके, आप में से कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी पर्सन है, जो भी आएंगे आपका देखेंगे, तो आपके क्रश के बारे में। वाह, फर्स्ट है डेथ। डेथ यानी रिबर्थ, कुछ नया स्टार्ट होगा, अनप्रेडिक्टेबल। ओके, द लवर्स, 2 मेजर अरकाना है। ओह माय गॉड, जेमिनी है, स्कॉर्पियो था। ओके, द हर्मिट, तीनों मेजर अरकाना, विर्गो की एनर्जी, स्कॉर्पियो, जेमिनी, विर्गो। वाह, द मून अगेन मेजर अरकाना, क्या बात है। कैंसर, ऐसा क्या हुआ है। द वर्ल्ड, ऑल साइन इज हियर, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओह माय गॉड, द डेविल, ओ कैप्रिकॉर्न, एंड ऑफ द रीडिंग। ओह माय गॉड, द 4 ऑफ wands। ओके, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, या आप खुद मैरिड हो, या तो बोथ आर मैरिड, समथिंग लाइक दैट अबाउट मैरिज। वाओ,
आप पहली नज़र में ही एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगे। आपने अट्रैक्ट ही नहीं किया, आप एक दूसरे के बाय जैसे बोलते हैं ना, यू आर स्मिटन बाय देम, तो इस तरह की एनर्जी है। जस्ट टेक अवे माई हार्ट, इस तरह से है। वो टाइटैनिक का वो गाना है ना, माई हार्ट इज को, आई डोंट नो, पता नहीं क्या गाना है, लेकिन वो वही वाला गाना मुझे यहाँ याद आ रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको शायद कुछ लोगों को ऑनलाइन मिले हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि आपने फिज़िकली इस पर्सन से मिले हैं जब किसी का कोई एक चीज़ ख़त्म हो गया था। हो सकता है ये आपके लाइफ में हो, या तो आपके इर्द गिर्द कोई परिवार में कुछ हो, या तो हो सकता है कि आप कहीं पर कुछ एंड करके और किसी सिटी कंट्री में गए होंगे, कुछ जॉब के लिए, कुछ वर्क के लिए, ठीक है, समथिंग योर, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो पहले का एनर्जी दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सोलो ट्रैवल है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन जो भी मिले थे काफ़ी अकेले थे या समथिंग, या तो हो सकता है कि कुछ लोग आप शायद आप बहुत सारे भीड़ में मिले होंगे, लेकिन यू आर बोथ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं किसी एक जगह में, कोई भी चीज़ सेलिब्रेशन करने के लिए, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई चीज़ चल रहा है, लेकिन आप और ये पर्सन शायद एक कोने में कहीं खड़े हैं, मतलब ठीक है। तो आपकी नज़र इनके इनके पे गया है। वो जो बादशाह का जो गाना है ना, वो कोने पे बैठी थी, तो क्या था वो गाना, मुझे वो दिखी जो गिलास से चकी, आई डोंट नो, लेकिन दैट वो वाला गाना यहाँ पर फिट होता है। गिलास से चकी, जैसे मुझे लगा कि वो बार बार जो डांस करे, वो वाला गाना बहुत पसंद है मुझे भी। तो वो सॉन्ग मुझे याद, जैसे कि कोई चीज़ का ये पर्सन है सराउंडेड बाय मैनी पीपल बट फीलिंग अलोन, उस टाइम पे आपको देखा है। और ये इनका ना जो क्लिक किया है, जो इमोशन, जो अट्रैक्शन अचानक से हुआ है, जैसे कि डेविल कार्ड है, तो ये अट्रैक्शन काफ़ी हाईली हुआ है आपके साथ, एंड जस्ट लाइक बियॉन्ड द वर्ल्ड, तो समथिंग लाइक दैट। और ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी हो सकता है काफ़ी नॉलेजेबल है। दिस पर्सन इज़ वेरी ओल्ड सोल। मैं ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप इनसे यंग हो, या तो आप हो सकता है स्पिरिचुअल टीचर हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आस्था हो, या तो आपका हो, लेकिन किसी का तो यहाँ पर है। हो सकता है ये आपको ऐसे जगह में मिले हैं, वृंदावन, काशी, ओके, वाराणसी, ऐसे जगह में मिले हैं, या तो कुंभ मेला में मिले हैं, आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर। या तो हो सकता है ये आपको कोई ऐसे जगह में मिले हैं जो नाइट टाइम में, और काफ़ी जैसे कि आप कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या कोई चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ एक्सप्लोर करते हैं, ओके, जो सोलो जाते हैं, ड्राइव करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, शायद कुछ लिखते रहते हैं, जैसे कि पोएम या पोएट्री, उनको वो एक्सपीरियंस करना होता है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, टू राइट द स्टोरी, तो वो ऐसे जाते हैं। तो हो सकता है वो पर्सन ये हो, ये कोई राइटर है क्या, कुछ ऐसा है, या तो कोई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई किताब लिख रहे हो सकता है, ओके, क्योंकि उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, दैट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है ये कोई न्यूज़ रिपोर्टर या समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चलो जो भी है, हाँ, इनका हो सकता है क्योंकि मुझे ज़्यादातर नाइट का वाइब हो सकता आ रहा है, तो हो सकता है ये नाइट में ज़्यादातर जाके काम कर रहे हो, या तो आपका डे एंड नाइट का फ़र्क हो, जो अगर आप ऑनलाइन मिले हो तो इस तरह से है। तो ये दिस पर्सन व्हाट सीइंग यू, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और ये मतलब हाईली इनका इच्छा है कि ये आपसे मिले। और इनको, मैं आपको ये बात बताऊँ, इनको पहली नज़र में ही ऐसा लगा है कि यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर समथिंग, ए वेरी बिग बॉन्ड। हो सकता है इनको ऐसा लगा है कि आप इनके साथ जुड़े हुए हो कितने लाइफ टाइम से, ओके, इसीलिए डेथ एंड रिवर्थ है। आपने कितने, मतलब जन्म जन्म से आप इनसे जुड़े हुए हो, और बस यही फीलिंग इस पर्सन को फील हुआ है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरह से, मुझे लग रहा है 3 लाइफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, समथिंग लाइक दैट। और ये इनको ना जितने भी इनके लाइफ का एक्सपीरियंस था, ये उस एक्सपीरियंस को जैसे कि अपने लाइफ के सामने एक सीरियल या टीवी की जैसे फिल्म चलता है ना, वही ये आप
आपको लेके एनालाइज कर रहे हैं। जो भी मेरा था वो सारी चीज़ें अभी नहीं है, अभी आपसे किस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही है लेकिन ये पर्सन फील कर रहे हैं, और ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है। ओके, ये बात इस पर्सन की तरफ से है। मैं आपको बता, जो बात मैंने आपको कहा, ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मुझे जितना यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मून मिडिल में ही आ गया है, तो दिस पर्सन डोंट नो अबाउट यू एनीथिंग। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके लाइफ में आपके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो, शायद आप इतने स्पिरिचुअल नहीं हो, या तो आप, इनको शायद ये पता भी नहीं कि ये टैरो और ये देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पर्सन लग रहा है कि काफ़ी ये, अगर ये आपको मुंह पे डिनाई भी कर दे तो यकीन नहीं करना है। पर्सन देखते हैं टैरोस या स्पिरिचुअलिटी, पैरानॉर्मल, ये सब चीज़ों में पर्सन का बहुत ज़्यादा बिलीफ होगा, ठीक है, होंगी। तो ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन एक्चुअली हाईली अट्रैक्टेड, 2 ऑफ कप्स है, एंड इसके बाद ही डेविल है, हाईली अट्रैक्टेड है, और ये काफ़ी सेडक्टिव फील करते हैं अराउंड यू, जस्ट लाइक टू फील यू, टू टच यू। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, मैरिड है, लेकिन ये क्रश काफ़ी स्टेबल क्रश मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा क्रश नहीं है कि आना जाना इस तरह का नहीं लग रहा है। ओके, देखते हैं दूसरे डेक से और क्या आ रहा है हमारे लिए। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये कुछ स्टार्ट करना चाहता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल अगेन, ओह माय गॉड, क्या बात है। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ये दोनों एक साथ आए हैं। द क्वीन ऑफ कप एंड द किंग ऑफ कप, द डिवाइन कपल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ये जितना भी बताया ना किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है। डियर, मैं आपको बता दूँ, ये कनेक्शन से आपको थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक है, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि जनरलाइज मैसेज है, सबके लिए मैसेजेस होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखता है। डेविल, पोजेस्ड एंड जो बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक एंड एवरीथिंग। और ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन कुछ ये करेगा कि आपको स्पेल करेगा या कुछ करेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। अपने कोई भी चीज़ और कोई भी चीज़ शेयर ना करें जब तक आपको इस पर्सन पे बिलीव ना हो। ओके, तो बी सीरियसली आपको बता रही हूँ, डोंट डू दैट। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन आपको ना पाने के लिए मैनिपुलेट भी करे, या कर सकता है या कर सकती है, जो आपकी सेहत के लिए आगे चल के अच्छा ना हो सकता है आप फील करो कि दैट पर्सन दैट मच इन टू यू, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन शायद थोड़े से अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन, अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर को काबू में ना रख पाए, ठीक है, वो सही नहीं होता है। और मैं यहाँ पर कोई बैड एनर्जी फील नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बस सलाह दे रही हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ सेल्फ। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली इनटू यू, और इनकी जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, दिस पर्सन शोइंग यू एज देयर सोलमेट, क्योंकि यहाँ पर आ भी चुका है वो किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। तो मैं आपको बताऊंगी, ये पर्सन, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड इवन दिस इज ए क्रश रीडिंग। आपको शायद इस पर्सन को 1-2 बार आपने देखा होगा, या तो आप कभी मिले हैं या नहीं मिले हैं। दिस पर्सन इज टोटली इनटू यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको किडनैप ही कर ले। ठीक है, तो डर के रहना, थोड़ा देर सोच समझ के आप फैसला लेना। ओके, दिस पर्सन इज़ हैविंग सो मेनी थॉट, और ये थोड़े से इमेच्योरिटी इनमें दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि कभी कभी इमेच्योरिटी थिंग इज़ नॉट गुड, ओके, एट ऑल, क्योंकि हो सकता है हम जो भी वर्ल्ड में रहते हैं उसमें भी हमारी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हमें फॉलो भी करना पड़ता है। ओके, सो दिस पर्सन हो सकता है, अगर इनका कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप था तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो प्रेजेंट रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे, ठीक है, तोड़ दें, फिर दूसरी बार आपके लिए कुछ ना कुछ ये अरेंज करे। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचता है या सोचती है, सो बी केयरफुल। ओके,
दिस पर्सन एक्चुअली इनटू यू, दिस पर्सन सीइंग देयर कंपैटिबल पार्ट, जैसे कि आप हो। और ये पर्सन आपको लेके ऐसा भी है कि इनका इंटरेस्ट है कि आपको ये अपने घर के लोगों से भी मिलाए, घर में लाए या तो घर के सदस्यों से मिलाए, इस तरह की एनर्जी है। दिस पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कोई अपनी कंपनी या जॉब भी स्विच करना चाहते हैं, या आपके कंपनी में आपके अराउंड आपके ऑफिस में हो सकता है आप दोनों का वर्क सेम हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऑफिस में आए या ऐसा कुछ है। देखते हैं इनकी रोमांटिक थॉट्स आपके बारे में क्या है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी देखूंगी। ओके, द चैरियट, दिस पर्सन इज सेइंग यू एज द डिवाइन। जैसे कि आप ना, मतलब आप जब आते हो चल के, तो ये पर्सन सिर्फ आप ही को एकटक देखते रहता है या देखती रहती है। शायद हो सकता है ये आपका ऑनलाइन आने का भी इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब आओ, आप कब बात करो, कब इनसे मिलो। एवरीथिंग दिस पर्सन वांट्स टू। हो सकता है आपकी कैंसर एनर्जी हो, या तो साइन हो, साइन हो। और हो सकता है आप दोनों का ना ये अलग है, रिलीजन, या तो आपका दोनों का प्लेस अलग है। हो सकता है आप अलग जगह में रहते हो, ये पर्सन अलग जगह में रहते हैं। और ये पर्सन किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहता है, और फेस टू फेस देखना चाहता है। अगर आप दोनों मिले नहीं हैं और मिले हो, तो फिर ये आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं या राइड पे लेके जाना चाहता है। दिस पर्सन हैवीली वांट टू इंटीमेट विथ यू। और ये पर्सन के डिज़ायर पहले से ही आए हैं। दो डेविल का कार्ड है, तो दिस पर्सन एक्चुअली हाईली आपको फोर्स भी कर सकता है कि इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा ही आपसे अट्रैक्टेड है। तो हो सकता है ये अपने फीलिंग्स पे काबू नहीं रख पाए, तो बी केयरफुल। मैंने आपको ये पहले ही बताया, तो बी केयरफुल। ओके, अपने ही रिस्क पे ऐसे क्रश से मिले। ओके, मैं आपको बता देती हूँ, अपने ही रिस्क पे ऐसे क्रश से मिले, थोड़ा रिस्की बहुत ज़्यादा है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको क्या करना चाहिए, बी किंग ऑफ सोर्ड्स। मैं यही आपको बता रही थी। देखिए, हमेशा माइंड से काम लेना इस पर्सन के अराउंड। अगर आप दिल से सोचते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के, ओके, थोड़ा माइंड से काम लो। हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी चल रही है, आपको पता नहीं है, कुछ बिहाइंड द सीन चल रही है, जिस पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना है। ठीक है, ओके, देखते हैं आपकी चांस क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो मज़ा आ गया। आपको भी मज़ा आएगा। ओह माय गॉड, डेथ एंड रिबर्थ। ओके, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा या तो ये कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करेगा दोनों साइड से, ये भी दिख रहा है। क्यूटी, आप बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो। आपको मिल सकता है कोई कॉम्प्लीमेंट। स्टार है, तो आप हील होने के लिए, मतलब हीलिंग जोन में हो अभी, आपको हीलिंग मिलेगा, या तो हो सकता है आपका कोई विश कम ट्रू हो। ओके, तो ये है आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और ओके, मैं आपके लिए और एक गाइडेंस लूँगी। मैंने ये कार्ड निकाले थे, तो ख़राब लगेगा अगर नहीं, एक कार्ड भी तो निकालना चाहिए मुझे। देखते हैं क्या आया है आपके लिए। 2 कार्ड आ गया। पाइसेस है, मीन राशि है, रूलर जुपिटर है, एम्पैथेटिक, ट्रूथफुल, साइकिक, टिमिड, रिलीजियस, जस्ट, डिपेंडेंट, रिजर्व्ड एंड डिग्निफाइड। ओके, हो सकता है आपको थोड़ा कफ और पित्त का थोड़ा दोष हो। ठीक है, क्योंकि पाइसेस है, मीन राशि है, और वाटर का है ये एलिमेंट। उसके बाद है रजस है, द क्रिएटर, ग्रोथ, एनेबलिंग, एजिटेटेड, सेल्फिश एंड पैशनेट, एक्टिव, रेस्टलेसनेस, फोर्सफुल, लस्टफुल एंड कंट्रोलिंग। रजस होता है द क्रिएटर, जेनरेशन, यस, स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैं ऑलरेडी वही बता रही थी। ये हो सकता है आपकी इमोशनल सेक्टर को किसी ना किसी तरह से आपका ग्रोथ होगा। आप इमोशनल काफ़ी डेवलप होंगे, यानी जो इमोशनल एम्पैथेटिक है ना, उसमें आप इजीली आप जानेंगे, एम्पैथेटिक होंगे। लेकिन आपको ना अभी बैलेंस समझ में आएगा कि ये कौन से मेरे इमोशन है, कौन से दूसरे पर्सन के इमोशन को मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। दैट काइंड ऑफ चीज़ें आपका होगा। ओके, सो टेक केयर ऑफ द वाटर एनर्जी। हो सकता है वाटर रिलेटेड आपको डिजीज़ होते हैं, जैसे कफ है, या तो ये सारी चीज़ें रहता है। तो कोशिश करें, और अपने जो ग्रोथ को हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रिगर भी हो जाते हैं। उस एनर्जी को आपको किसी तरह से, रजस वाली एनर्जी है, हो सकता है आप उसको कंट्रोलिंग करना चाहिए। ठीक है, पैशनेट है, द क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर। आपका 9th हाउस का हो सकता है।
यहाँ पर रजस का गुण ज़्यादा दिखाया गया है। हो सकता है आपका जो रजस वाला गुण ज़्यादा है, ठीक है, राजसिक ज़्यादा, आप एंजॉय करना ज़्यादातर चाहते हैं या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये एंजॉय वाला गुण तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने इमोशन के साथ ही आपको अटैच रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इमोशन और आपका जो ये गुण मिलके कोई बहुत बड़ा एडवेंचर के लिए निकल पड़े और कुछ गलत हो जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।